दोस्तों अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत हो चुकी है और उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहां पर शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई साथियों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि ये अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आखिर होती क्या है। तो चलिए इस वीडियो में आज इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको इसको अप्लाई कैसे करना है उसका भी सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2022 में यहाँ पर शुरू हो चुकी है और उसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। पहली शर्त यहाँ पर यही है और दूसरी शर्त ये है कि पिछली कक्षाओं में आपके 75% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी या एमबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ जनरल वालों के लिए यहाँ पर कोई नियम नहीं दे रखा है। अब बात करते हैं कि इसके लिए शर्तें क्या हैं। तो आप जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं वो आपके घर से दूर होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने घर से दूर रहकर किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता होगा आपके वहाँ पर रहने के खर्च उठाने के लिए। तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये महीने भत्ता दिया जाएगा और ये एक साल में अधिकतम 10 महीनों के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब एक साल का आप 20,000 रुपये मानकर चलिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 सालों तक आपको 60,000 यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर वाला कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 40,000 2 साल का टोटल मिलने वाला है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बाहर अपने घर से दूर जाकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किराए का कमरा लेकर। जी हाँ गाइज, अगर आप किसी सरकारी छात्रावास में निवास कर रहे हैं तो आपके लिए ये योजना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और वो किराए के कमरे में या फिर प्राइवेट हॉस्टल्स में ऐसे रह रहे हैं। तो ये सब उनके लिए है। काफ़ी अच्छी योजना है आपके लिए। इस योजना से मिलने वाला पैसा आपकी पढ़ाई में काफ़ी काम आ सकता है। तो आप अगर इसके लिए सारी शर्तें आप पूर्ण करते हो यानी आप इनकी सारी शर्तों के अंदर आते हो तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए, ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर मिल सकती है। तो अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले सिंपली अपनी एसएसओ आईडी के अंदर यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जी हाँ गाइज, इसका ऑनलाइन अप्लाई एसएसओ में ही होगा। वहाँ पर आपको सर्च करना है SJMS। तो इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CM अनुप्रति कोचिंग और डीबीटी वाउचर योजना का लोगो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डीबीटी वाउचर को सिलेक्ट करना है, फिर स्टूडेंट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेंट की यहाँ पर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रोफाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जन आधार नंबर डालना है या फिर आप जन आधार एनरोलमेंट ID भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जन आधार में जितने भी मेंबर हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप जिस मेंबर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर देंगे तो उसकी सारी जन आधार की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID वो सब भी यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद हम एड्रेस पर यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आप अपना विलेज, सिटी और आपका विधानसभा क्षेत्र है वो सब भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब आपको सारी बैंक डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सेव प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप अप्लाई फॉर स्कीम पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पर से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर स्कीम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपकी सारी डिटेल आपकी प्रोफाइल से ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी फिल करने का ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो कॉलेज होगी उसका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। अपनी कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स का नाम दिखाई देगा और फिर कौन सा ईयर आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन डेट का ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो आपकी जो एडमिशन स्लिप है उस पर डेट जो लिखी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट है कि सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलर स्टडी, मतलब आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो उसका सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। फिर रेंट अग्रीमेंट का आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। रेगुलर स्टडी का जो सर्टिफिकेट है वो आप कॉलेज से ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपडेट पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आप जैसे ही डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके एप्लीकेशन का ये प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इसका स्टेटस लगातार चेक करते रहना पड़ेगा। अगर कॉलेज से कोई ऑब्जेक्शन आता है यानी बैक टू स्टूडेंट आता है तो आपको यहाँ पर एडिट करने का मौका मिलेगा। जैसे कॉलेज वाले अगर बैक टू स्टूडेंट भेजते हैं तो आपको वापस इसको एडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसको बार बार चेक करते रहिए और जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ।